नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। कल हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। कल वाली वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्पल करवाए थे। आज हम इन एग्ज़ाम्पल्स को कंप्लीट करके प्रश्नावली को शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक ही हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की स्क्वायर और z में हमें 3 प्लस पे 5 आइटा दिया हुआ है, जो कि हमें सतत या कंटिन्यूस इसको बताना होगा। तो इसमें जैसे हम पहले करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू पुट करते थे, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हम एग्जांपल नंबर 4। तो एफ ऑफ जेड जो है, हमें जेड की वैल्यू 3 प्लस 5 आइटा है, तो मैं एफ ऑफ 3 प्लस 5 आइटा लिख लेता हूँ और इज इक्वल टू जेड की स्क्वायर, यानी इसकी स्क्वायर होगी। ये मैंने इसकी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसकी ओपन करेंगे तो 9 माइनस 25 प्लस में 30 आइटा, ठीक है। 5 5 25 और आइटा की स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 30 आइटा माइनस में 16, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं हम। तब जो राइट हैंड लिमिट होगी वो लिमिट जेड टेंडिंग टू 3 प्लस 5 आइटा की तरफ ये जो है जा रहा है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे आप जेड भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो है यहाँ पे एच यूज़ होता था, अभी हम जेड का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जेड आ रहा है। तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस 3 आइटा प्लस डेल जेड की होल स्क्वायर, ठीक है। डेल जेड की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे 0 आएगा। तो 5 प्लस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 5 आइटा प्लस में 3 है, सॉरी ये गलत हो गया। ये 5 आइटा प्लस में 3 प्लस में 0 और इसकी होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 30 आइटा माइनस का 16, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में जो डेल जेड है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल जेड है वो 0 हो जाएगा। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 3 प्लस में 5 आइटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस होगा। 3 प्लस में 5 आइटा और माइनस में डेल जेड और इसकी होल स्क्वायर, जेड की स्क्वायर में दे रखा है तो मैंने इसकी स्क्वायर कर दी। तो ये हमारे पास आया 3 प्लस में 5 आइटा माइनस 0 की होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास 30 आइटा माइनस का 16 आ गया, ठीक है। तथा फंक्शन का मान वो भी हमारे पास सेम ही आएगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट जेड से 3 प्लस 5 आइटा पे जाएगी एफ ऑफ जेड में, तो हमें एफ ऑफ 3 प्लस 5 आइटा ये जो है इसकी स्क्वायर के रूप में मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 30 आइटा माइनस का 16 ही बनेगा, क्योंकि हमें जेड की स्क्वायर में इसको पुट करना होगा, ठीक है। अतः फलन जो है वो दिए गए बिंदु पर सतत है या कंटिन्यूस है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें है एग्जाम्पल नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत है। तो हमें एफ ऑफ जेड दे रखा है और एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं कोई भी मान लो एक पाथ जो है ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश, जहाँ पे z है वो 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे कि इसने कर रखा है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो कोई भी फंक्शन अब ले लेते हैं। अब मैं y की जगह एम एक्स पुट करूँगा, तो ये जो है x पर डिपेंड नहीं हो रहा है, मान जो है m पर डिपेंड हो रहा है, अतः यह फलन सतत नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x में कोई वैल्यू आ जाती ना, तो हो सकता था कि ये सतत हो, अभी ये सतत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज है नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है।
सिद्ध कीजिए कि प्रांत ये है में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक समान सतत है, जबकि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z एक समान सतत नहीं है, यानी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। तो इसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो शुरू करते हैं हम। एक समान सतत में क्या होता है, जो भी दो फंक्शन हो उनको माइनस करने पर उनका जो मोड है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है, और जो z1 z2 है उनका जो मोड है माइनस करके वो डेल्टा से छोटा होता है। ठीक है, तो अगर ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें ये क्या रखा है, पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे, देख लेता हूँ। हाँ जी, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है और एक बार 1/z है। तो जेड मोड ऑफ जेड है वो छोटा है एक से, और एफ ऑफ जेड है वो जेड की स्क्वायर दे रखा है हमें, इसको मैं एक मान लेता हूँ। एक समान स्वतंत्र है या कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, स्वतंत्र है। लेट, अब हमें दो बिंदु मानने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना प्रूव नहीं हो सकता। लेट 2 पॉइंट z1 एंड z2, और मोड ऑफ z है वो छोटा है एक से, ये भी हमें बताना पड़ेगा, और ये भी एक से छोटे होंगे में विद्यमान है। तो ये भी एक से छोटे होंगे। अब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, यानी एक समान सतत की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, परिभाषा से। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 जो कि छोटा होगा एप्सिलॉन से, और जबकि जो z1 माइनस z2 है वो छोटा होगा डेल्टा से। ठीक है, अब हमें जो है इस एक साइड को लेके चलना होगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 के मोड को, इसको हम लेके चलेंगे और इक्वल में जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ पे z1 की स्क्वायर और यहाँ पे z2 की स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दी है। अब हमें पता है कि ये a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला हम रिवर्स करेंगे। तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इनका मोड अलग अलग कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम मोड अलग करते हैं तो प्लस में ये साइड बड़ी हो जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता। तो ये z1 प्लस में z2 और ये z1 माइनस में z2। अब जो है ये साइड बड़ी और बराबर होगी क्योंकि ये सेम पड़ा है यहाँ पे, लेकिन z1 माइनस z2 है वो छोटा है डेल्टा से, यानी कुछ बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब ये वाली साइड अब बड़ी हो गई है। अब हम इनके मोड को अलग करेंगे, मतलब योग जो एडिशन का मोड है उसको अलग करेंगे, यानी इसको अलग, तब ये साइड और बड़ी हो जाएगी, यानी इक्वल का साइन हटेगा तो हमारे पास डेल्टा बाहर पड़ा रहेगा, और मोड ऑफ z1 प्लस में मोड ऑफ z2 आ गया। ठीक है, z1 और z2 की वैल्यू जो है वो एक से छोटी है, लेकिन हम एक लेके चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 + 1 आ गया, यानी 2 डेल्टा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें एप्सिलॉन जो है, क्योंकि हमें इसे एप्सिलॉन से छोटा बताना है तो हमें एप्सिलॉन का चुनाव करना पड़ेगा। एप्सिलॉन का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन/2 के इक्वल हो, यानी यहाँ पे एप्सिलॉन आना चाहिए। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 जो कि छोटा है एप्सिलॉन से। अगर हम इसको इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास 2 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया है। एक साइड हमने इसकी प्रूव कर दी है, अब हम इसकी दूसरी साइड को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट जो है उसमें हमें मोड z1 जो कि छोटा है एक से, और एफ ऑफ z जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें दो बिंदु मानना पड़ेंगे, माना 2 पॉइंट
Z1 और Z2। मोड Z1 1 में विद्यमान है। ठीक है, ये इसमें 2 पॉइंट ले लिए हमने। और अब हमें एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन क्या लीजिए, तो f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2 छोटा है एप्सिलॉन से, जबकि Z1 माइनस में Z2 जो कि छोटा होगा डेल्टा से। ये एक तरीके से एक समान सतत की डेफिनेशन भी है, या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं इसको। और जो मोड ऑफ Z1 है वो भी छोटा है 1 से, और मोड ऑफ Z2 वो भी छोटा है 1 से। अब यहाँ पे हमें 1 की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको इसके बटा में भेजूँगा, तो यहाँ पे एक जो है वो छोटा हो जाएगा 1 बटा मोड ऑफ Z से। आपसे करके देखिए यही होगा, ये वाली वैल्यू इसके बटा में जाएगी, यहाँ पे 1 और ये 1 मोड Z1, ये 1 हो गया। और सेकंड में ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 जो है वो छोटा हो गया 1 ओवर मोड Z1 मल्टीप्लाई मोड Z2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन या एक समान सतत की परिभाषा से इसको करेंगे। एक समान संतत की परिभाषा से। तो माइनस करते हैं f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2 इज इक्वल टू, ये बटा में वैल्यू आएगी क्योंकि हमें भी वहाँ पे बटा में वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो Z2 माइनस में Z1 ओवर में Z1 Z2। फिर इनका जो मोड है, सॉरी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो माइनस है उसको कॉमन ले रहा हूँ। मोड में माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, Z1 माइनस Z2 ओवर में Z1 Z2 हो जाएगा इसका मोड। फिर हम मोड को अलग अलग कर लेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी मोड Z1 माइनस में Z2 और ये मोड Z1 Z2। ठीक है, अब हम जो नीचे वाला मोड है उसे भी अलग कर लेते हैं, Z1 माइनस में Z2 ओवर में जो मोड है, और ये भी मोड हमने अलग कर लिया है। आप यहाँ पे बताना चाहे तो बता सकते हैं कि मोड ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई, चूँकि करके आप ये यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से समीकरण 3 से इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। और जो हमने सबसे पहले वहाँ पे डेल्टा लिखा था, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से डेल्टा आ जाएगा, तो ये साइड जो है वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये साइड, ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। बड़ी होने के कारण इस साइड को और छोटा कर देगी, क्योंकि इसमें इसका भाग जा रहा है, तो इस बार ये साइड बड़ी होगी, ना कि ये वाली साइड। ठीक है, तो ये वाली साइड बड़ी और बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे जो है 1 ही लिखूँगा। तो 1 की जगह Z1 माइनस में Z2 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इधर मोड ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2 आ गया। ठीक है, अब ये साइड और ज़्यादा, ये वाली साइड और ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा ले आएंगे, जो कि हमने यहाँ पे बताया था। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये वाली साइड और ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे जो डेल्टा का चुनाव है, डेल्टा का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, एप्सिलॉन को रखेंगे f ऑफ Z1 माइनस f ऑफ Z2, इसका मोड जो है वो ये वाली वैल्यू बड़ी है एप्सिलॉन से, और ये चीज़ थोड़ी अलग है। ठीक है ना, ये आपको इतना लिखने के बाद लिखनी है। मतलब एप्सिलॉन जो है वो छोटा हो गया है इस वैल्यू से, जो कि संभव नहीं है, अतः यह एक समान सतत नहीं है। अब इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल है 7, उसे हम करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए। 2 जो है इसमें पार्ट दिए हुए हैं,
एक है साइन जेड तथा कोस जेड के शून्य वास्तविक होते हैं जहाँ जेड बिलोंग्स टू सी। और दूसरा ये बी पार्ट आप देख लीजिए, द जीरोज ऑफ साइन जेड एंड कोस जेड आर रियल वेयर जेड बिलोंग्स टू सी। और इसमें साइन जेड वन प्लस जेड टू, और ये एक तरीके से फॉर्मूला सा लग रहा है मुझे ए प्लस बी का, जेड वन जेड टू है वो यहाँ पे सी से आ रहे हैं, तो मतलब इसमें आइटा भी आ रहा है। तो वास्तविक की बात वहीं से होगी, क्योंकि आइटा आएगा तभी तो काल्पनिक होगी कुछ चीज़ें। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसका पार्ट ए करते हैं हम। ये इसमें हमें प्रूफ करना है। तो अब मूल बिंदु है, तो मैं सबसे पहले जो साइन जेड है उसको जीरो के इक्वल लेके चल लूँगा, ठीक है ना। साइन जेड को जीरो के इक्वल लेके चलूँगा। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको जो है बहुत बार जो है वीडियोस में भी बताया हुआ है। एक तो कि ए की आइटा जेड माइनस ए की आइटा माइनस जेड, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, ओवर में 2 वो इक्वल होता है, और यहाँ पे 2 आइटा भी है साइन जेड के, ठीक है। और दूसरी चीज़ ए की आइटा जेड माइनस ए की माइनस आइटा जेड वो इक्वल होता है कोस जेड प्लस में आइटा साइन जेड, और माइनस में कोस जेड प्लस में आइटा साइन जेड, यानी 2 आइटा साइन जेड के ये इक्वल होता है। एक तरीके से ये हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ई की आइटा जेड माइनस ई की माइनस आइटा जेड, ओवर में 2 आइटा इज इक्वल टू, इसको मैंने जीरो के बराबर रख दिया। यहाँ से मुझे ई की आइटा जेड इज इक्वल टू ए की माइनस आइटा जेड मिल गया, क्योंकि ये ज़ीरो और इसको हमने उस साइड भेज दिया है। अब मैं उसको इसके बटा में ले आता हूँ, यानी अपॉन में ले आऊँगा, तो उधर एक बचेगा। तो ए की आइटा जेड ओवर में ए की माइनस आइटा जेड, और यहाँ पे एक रह गया है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये ई की 2 आइटा जेड होगा, ई की 2 आइटा जेड इज इक्वल टू 1। और इसे हम ये जो वैल्यू होती है वो इक्वल होगी कोस 2 पाई प्लस में आइटा साइन 2 पाई के इक्वल होगी। और अब यहाँ पे कोस और साइन की बात हो रही है, तो हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है कि वो कितनी बार जो है ये फॉर्मूला ओपन होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू के का यूज़ किया, ताकि जितनी बार भी हो के की वैल्यू पुट हो, हमें उतनी ही, जैसे पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे मिलता रहे। तो आइटा जेड तो यहाँ पे पड़ा है, 2 भी पड़ा है, लेकिन मैंने वहाँ पे के ऐड कर दिया है कोई अचर, और जो के है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस प्रकार ये आगे चलता रहेगा। अब चूंकि मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखूँगा, यानी ई को मैं छोड़ दूंगा, इन दोनों को इक्वल रखूँगा, 2 आइटा जेड इज इक्वल टू 2 के आइटा जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आइटा जेड इज इक्वल टू आइटा जेड तो चला जाएगा, और वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जैसे हम इसमें साइन में पुट करेंगे तो वो हमें पाई में मिलेंगी, तो पाई में जो है वो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, तो इसके साथ पाई का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइटा जेड से आइटा जेड हम जो है 2 आइटा से 2 आइटा यहाँ पे चला जाएगा, और जेड की जगह यहाँ पे पाई आएगा। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कोस 2 पाई प्लस में आइटा साइन 2 पाई में ये चेंज होगा, तो वो जेड से पाई में चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी पाई आएगा और यहाँ पे जेड नहीं आएगा। यहाँ पे 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल होगा, और हमारे पास जेड इज इक्वल टू के पाई बचा रहेगा। और मैंने बताया था कि के की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 2 3 इस प्रकार चलती रहेंगी, और जेड जो है वो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई से जाता रहेगा, जो कि रियल है या वास्तविक है, ठीक है। कोस पाई जो होता है वो -1, और कोस 2 पाई जो होता है वो +1 है, जो कि वास्तविक है। इसी प्रकार हम इसमें कोस के लिए भी देख लेते हैं, हमने साइन के लिए देख लिया है। कोस जेड हम 0 रखते हैं, कोस जेड अगर हम 0 रखेंगे तो हमें ई की आइटा जेड, वहाँ पे माइनस था साइन के लिए, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, बीच में, और बाकी सब सेम रहेगा। ओवर में 2 आइटा इज इक्वल टू, मैंने 0 पुट किया, फिर मेरे पास ई की आइटा जेड इज इक्वल टू माइनस ई की आइटा जेड आ गया यहाँ पे,
और इस माइनस को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा और इसके बटा में वैल्यू को भेजूंगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये बनेगा e की 2 आइटा जेड इज इक्वल टू -1। यानी मैंने बहुत लॉन्ग नहीं किया है, ये सारा प्रोसीजर मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस आ गया है, तो इस कारण से क्या होगा, जो वैल्यूज़ हैं वो किस प्रकार ओपन होंगी, वो होगी cos 2 सॉरी k प्लस 1/2 पाई प्लस में आइटा साइन k प्लस 1/2 पाई। इस फॉर्म में जो है वैल्यूज़ ओपन होंगी। तो मैं इसको e की फॉर्म में अगर लिखूँगा तो वो मुझे e की 2k प्लस 1 आइटा पाई, ये देखिए यहाँ पे मैंने पाई लिखा है, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे मैंने गलती से उसको z बना दिया था। अब अगर मैं इन दोनों को e की जो पावर में वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल रखूँ तो ये होगा 2 आइटा z इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई आइटा। हमारे पास z इज इक्वल टू k प्लस 1/2 पाई आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने दो यहाँ से कॉमन ले लिया है तो ये कट के वगैरह होके ये हमारे पास आएगा। और k जो है वो 0 प्लस -1 प्लस -2 इस प्रकार आगे चलता रहेगा। और हमारे पास जो z में वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस π/2, फिर 3π/2, 5π/2 इस प्रकार जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास आती रहेगी यहाँ पे। अब जो है हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो ये ए पार्ट तो इसका हो गया है, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में भी कुछ चीज़ों का इसमें यूज़ होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि बी पार्ट है क्या इसका। तो बी इसमें साइन Z1 प्लस में Z2 ए प्लस बी साइन Z1 कोस Z2 प्लस में कोस Z1 साइन Z2, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला है एक तरीके से। और जो Z1 Z2 है वो सी से है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हम इस साइड को लेके चल रहे हैं, तो साइन Z1 प्लस Z2 इस साइड को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइन Z के बारे में बताया था, तो ये होगा e की आइटा Z1 प्लस में Z2 माइनस e की माइनस आइटा Z1 प्लस में Z2 है ये, ओके, और ओवर में 2 आइटा है। फिर आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो इनका जो है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो हो सकता है, देखिए किस प्रकार, e की आइटा Z1 डॉट e की आइटा Z2, यानी इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाली घात जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, इसी प्रकार माइनस वाले को हम कर लेते हैं Z1 और e की आइटा Z2, ये मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि माइनस का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओवर में 2 आइटा यहाँ पे पड़ा रहेगा। फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट ही लिखूँगा, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए हम वो डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये होगा कोस Z1 प्लस में आइटा साइन Z1 इंटू में कोस Z2 प्लस में आइटा साइन Z2, और इसमें जो वैल्यू माइनस होगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोस Z1 माइनस आइटा साइन Z1 और कोस Z2 माइनस आइटा साइन Z2, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में 2 आइटा जो है यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, तो हम जो है डायरेक्ट जो हमें फॉर्मूला आगे दे रखा है हम उसे रख देंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं चेक कर लूँ कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो है हम इसकी प्रश्नावली है, इसके सवालों को हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली थर्ड डे, तो ये है एक्सरसाइज थर्ड डे, इसका सेकंड डे जो सवाल है, यदि f ऑफ z हमें ये दे रखा है तो निम्न ज्ञात कीजिए। a और b फाइंड करना है हमें। इसमें एक है 1/z और एक है f ऑफ z। शुरू करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, पार्ट ए है। f ऑफ 1/z दे रखा है पार्ट 1 में, तो हम जो z की वैल्यू रखी हुई है हमें उसे 1/z में पुट करना होगा। जैसे यहाँ पे z था तो हमें इसमें 1/z पुट करना है।
तो सेम वही करते हैं। एफ ऑफ जेड की जगह मैंने 1/z पुट किया और 2z की जगह 1/z, 1/z प्लस में 1/3 1/z माइनस में 2 मैंने इसमें पुट किया। अब जो है ये एफ ऑफ 1/z इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 + z और 3 माइनस में 2z यहाँ पे हमारे पास इसका हल आ गया। दूसरा है हमें फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को पुट करना होगा, यानी b जो हमें दे रखा है उसमें एफ ऑफ जेड में एफ ऑफ जेड पुट करना है, यानी z की जगह हमें पूरा पूरा फंक्शन पुट करना होगा। शुरू करते हैं। तो 2 की जगह पूरा फंक्शन यानी 2 + 1 2z प्लस 1 ओवर में 3z माइनस 2 प्लस 1 ओके अपॉन में 3 2z प्लस 1 ओवर में 3z माइनस 2 और माइनस में 2। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से कर रखा है, तो ये होगा 4z प्लस में 2 प्लस में 3z माइनस में 2 ओवर में 6z प्लस में 3 माइनस में 6z प्लस में 4। तो ये हमारे पास आ गया 7z/7, यानी हमारे पास जो हल है इसका वो z आ गया है। ठीक है, तो ये इसका हल होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। हमें ये प्रूफ करना होगा कि मोड ऑफ e की z इज इक्वल टू e की x, और दूसरा है e की आइटा z इज इक्वल टू माइनस का y। पेज चेंज कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, मोड ऑफ ए की z इज इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पे a नहीं e है, कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इनमें से जो कुछ सवाल हैं वो आप भी करके देखिए। वैसे मैं आपको पर्सनली नहीं बोलूँगा कि आप ये वाला सवाल ट्राई कीजिए। अगर आप कोई भी जो सवाल है वो कर सकते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने वो पहले से सॉल्व कर लिया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले इस जो बुक है ये वाली कंप्लीट हो जाए। ओटी तो शायद नहीं हो पाएगी, हो सकता है एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि पता नहीं है ना, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है जल्दी से फैल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेके चलेंगे, राइट हमें प्रूव करनी है। तो z की जगह x प्लस में आइटा y, फिर हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। तो चांसेस तो अभी कम ही लग रहे हैं, अभी आपके एग्ज़ाम कम ही पोस्टपोन हो सकता है अभी हो जाए। तो e की आइटा y के बारे में मैंने आपको बताया था कि e की आइटा y इज इक्वल टू कोस y प्लस में आइटा साइन y। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो e की x और e की आइटा y की वैल्यू कोस y प्लस में आइटा साइन y। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फिर जो है हम e की x का मल्टीप्लाई करेंगे, मोड पड़ा है a की x कोस y प्लस में आइटा a की x साइन y। मोड पड़ा है, हमने मोड को अलग अलग नहीं किया है। अब अगर मुझे मोड निकालना हो, मोड मतलब इसका जो रूट में वैल्यू होती है ना मापांक, वो होता है जैसे हमें मोड x प्लस में y दे रखा है, तो वो अगर रूट x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर कुछ ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो वो मैंने पहले भी बताया वाई जेड के बारे में। जब हम मोड जेड निकालते हैं तो उस टाइम वही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x जो है ये है और y जो है ये है, यानी ई एक्स कोस वाई इसकी स्क्वायर प्लस में e की 2x साइन स्क्वायर वाई, यानी इन दोनों की स्क्वायर होती है, a की स्क्वायर या b की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से e की 2x कॉमन आएगा, e की 2x की रूट है तो e बचेगा यहाँ पे। ठीक है, e की x बचेगा, और ये जो है कोस स्क्वायर प्लस में y और साइन स्क्वायर प्लस में y 1 होता है। तो हमारा जो है यहाँ पे e की x जो है इसकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद इसका b पार्ट है। आज हम 3 ही सवाल करेंगे, बाकी कल वाली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सेम इसी में लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, और मोड ऑफ e की आइटा z है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू इसमें पुट करेंगे e की आइटा x प्लस में आइटा y। इस बार जो है वैल्यूज चेंज होंगी क्योंकि आइटा का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास मोड ऑफ e की आइटा x और डॉट में e की माइनस आइटा y हो जाएगा, क्योंकि आइटा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस x प्लस में आइटा साइन x और इसके साथ मल्टीप्लाई है e की माइनस वाई का, आइटा नहीं है यहाँ पे।
मल्टीप्लाई करेंगे रूट में सेम वही वैल्यू आएगी, सेम वही प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। तो e की माइनस वाई कोस एक्स और प्लस में आइटा e की माइनस वाई साइन एक्स, वही अब इसमें रूट में वैल्यू आएगी तो रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो e की माइनस में 2y कोस स्क्वायर एक्स प्लस में e की माइनस में 2y साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे e की माइनस वाई और अंदर ये वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि e की स्क्वायर सॉरी e की माइनस का 2y बाहर आएगा, रूट है तो 2 हट जाएगा और हमारे पास e की माइनस में y आ गया है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। इसके बाद जो जितने भी सवाल हैं, हो सकता है एक वीडियो में आए, हो सकता है एक वीडियो में ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कुछ सवाल मैं आपको भी करने के लिए दे देता हूँ। चलो आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप उसे करके देखिए, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूँगा, और वैसे भी मैं लास्ट में जो है चैप्टर कंप्लीट होने पे नोट्स तो डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो आप इस सवाल को करके देखिए। इसमें कुछ सवाल हैं जो मैंने नहीं कर रखे हैं तो मैं उन्हें करवाऊँगा भी नहीं, मैंने छोड़ भी दिए हैं। और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, नए नए कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।